हाँ जी एंड वेलकम बैक। कराची ने क्या कमाल क्रिकेट खेली है कल। दे वॉन देयर फर्स्ट पीएसएल टाइटल और उसके बाद वो इंडिविजुअल अवार्ड्स भी ऑलमोस्ट सारे वही ले गए। द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट बाबर आजम, कोई इसके अंदर डाउट ही नहीं है, हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट थे। उसके बाद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बाबर आजम, ही लेड कराची किंग्स टू द विक्ट्री। उसके बाद इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर हैदर अली पेशावर ज़ल्मी के, ही प्लेड ब्रिलियंटली थ्रू आउट द टूर्नामेंट एंड उनके कंपटीशन में सिर्फ मेरे जहन में एक ही इमर्जिंग प्लेयर था, दैट वाज अरशद इकबाल, बट हैदर अली की परफॉर्मेंसेस वर ग्रेट। उसके बाद बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द टूर्नामेंट वाज शाहीन शाह अफरीदी, आवर शाइनिंग लाइट। ही हैज हैड अ टेरिफिक ईयर और टूर्नामेंट भी उनका बहुत अच्छा था। बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट वाज लाहौर कलंदर्स के फखर जमान, ही टुक 10 कैचेस इन द आउटफील्ड। और फखर एक्चुअली आउटफील्ड में काफ़ी अच्छे फील्डर हैं, उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट कैचेस भी पकड़े हैं, so well deserved to Fakhr. और बेस्ट विकेट कीपर ऑफ द टूर्नामेंट वाज बिग बैड बेन डंक। तो बेन डंक ने 9 डिसमिसल्स की बिहाइंड द स्टंप्स, ऑल 9 वर कैचेस एंड बैटिंग भी उनकी अच्छी थी। ही वाज द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन इन द टूर्नामेंट, सो वेल डिजर्व्ड। खैर ये तो हो गए पीएसएल के ऑफिशियल अवार्ड्स। पीएसएल ने अपनी टीम ऑफ द टूर्नामेंट भी अनाउंस की है और वो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पीएसएल की साइट पे जाएं। आज मैं बताऊंगा अपनी पीएसएल 5 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक काम करना है और वो करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। लाइक मैं अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि आप लोगों ने वीडियो देखी नहीं है, वो मैं एंड पे बोलूंगा। अभी चलाते हैं इंट्रो और फिर मिलते हैं टीम ऑफ द टूर्नामेंट के साथ। सबसे पहले बात करते हैं ओपनर्स की। ओपनर पहला तो बाबर आजम ही है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट, कराची किंग्स जीती भी टूर्नामेंट और उसके बाद वो बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट भी उन्हें अवार्ड्स मिले। सो बाबर आजम पे तो कोई डाउट है ही नहीं। उनके स्टैट्स भी थ्रू आउट द टूर्नामेंट वर फिनोमिनल। सो ही स्कोर्ड 473 रन्स और हाईएस्ट उनका 78 था। ही स्कोर्ड 5 50s इन द टूर्नामेंट, 5 छक्के भी मारे। एवरेज उनकी 59.12 थी और स्ट्राइक रेट 124.14। उसके बाद जो उनके ओपनिंग पार्टनर होंगे, इट वाज आइदर बिटवीन फखर जमान और क्रिस लिन। आई वेंट विद क्रिस लिन क्योंकि उनकी एवरेज भी बेहतर थी और स्ट्राइक रेट भी बेहतर था और उन्होंने एक सेंचुरी भी मारी थी। ही स्कोर्ड 284 रन्स, ही वाज द 5th हाईएस्ट रन स्कोरर इन द टूर्नामेंट। 40.75 की एवरेज थी, 179.74 का एस्टोनिशिंग स्ट्राइक रेट था और 16 छक्के भी थे एंड इंक्लूडिंग अ सेंचुरी अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स, 113 नॉट आउट। क्रिस लिन एंड बाबर आजम आर गोइंग टू बी द ओपनर्स ऑफ दिस पीएसएल टीम ऑफ द टूर्नामेंट। और उसके बाद आते हैं हम मिडिल ऑर्डर पे। मिडिल ऑर्डर में 1 डाउन पे 2 चॉइसेस थी, इट वाज बिटवीन शान मसूद एंड एलेक्स हेल्स। I went with Alex Hales because he had a better strike rate and better average again. So Alex Hales के जो stats हैं, 272 रन्स उन्होंने टूर्नामेंट में स्कोर किए, 80 नॉट आउट उनका बेस्ट था, 2 50s इन द टूर्नामेंट एंड 12 सिक्सेस। एवरेज उनकी 45.33 और स्ट्राइक रेट 148.63। सो एलेक्स हेल्स वाज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द कराची किंग्स लाइनअप, बैटिंग लाइनअप इन द ग्रुप स्टेजेस ऑफ द टूर्नामेंट, प्ले ऑफ और उसके अंदर फाइनल में उन्होंने कुछ खास नहीं किया, लेकिन ग्रुप स्टेजेस में ही वाज एन इंपॉर्टेंट कॉग इन दैट बैटिंग लाइनअप। सो एलेक्स हेल्स कम्स इन एट नंबर 3 और इसी तरह नंबर 4 पे आते हैं ले प्रोफेसर मोहम्मद हफीज। मोहम्मद हफीज हैज बीन टेरिफिक ओवर द पास्ट 2 years। हाँ, 2 years T20 क्रिकेट में वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और टूर्नामेंट में वो अपनी फॉर्म कैरी की उन्होंने और सेकंड एलिमिनेटर में अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स चेस करते हुए ही स्कोर्ड अ ब्रिलियंट हाफ सेंचुरी एंड लेड लाहौर कलंदर्स टू देयर फर्स्ट फाइनल। सो हफीज के जो स्टैट्स हैं, हफीज स्कोर्ड 312 रन्स, ही वाज द 3rd हाईएस्ट स्कोरर इन द टूर्नामेंट। 98 नॉट आउट अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड उनका हाईएस्ट था। 250 प्लस स्कोर्स थे उनके, 11 सिक्सेस मारे उन्होंने, 39 की एवरेज पे खेले एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 125.3। सो ये हो गए टॉप 4। नंबर 5 पे आते हैं हमारे विकेट कीपर इस टीम के, विच इज गोना बी बिग बैड बेन डंक। एक तो उन्होंने 23 छक्के मारे, उनके करीब भी कोई नहीं आता इस टूर्नामेंट में। 10 छक्के उन्होंने मारे थे क्वेटा को, 12 छक्के उन्होंने मारे थे कराची किंग्स को। 250 प्लस स्कोर्स थे, उसमें 99 नॉट आउट था और 93 नॉट आउट था। सो और विकेट कीपिंग की मैंने आपको पहले बताया, 9 कैचेस थे, हाईएस्ट कैचेस एज अ
विकेट कीपर। सो उनके जो स्टैट्स हैं, ही स्कोर्ड 300 रन्स, फोर्थ हाईएस्ट रन स्कोरर इन द टूर्नामेंट, 99 नॉट आउट का बेस्ट, 37.50 की उनकी एवरेज थी, 167.59 का उनका स्ट्राइक रेट। सो उनकी सिलेक्शन पे तो कोई डाउट उठता ही नहीं है। नंबर 6 पे आते हैं शादाब खान, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन, एंड ही इज गोइंग टू लीड दिस साइड एज वेल। खैर मेरे जहन में 3 चॉइसेस थी कैप्टनसी की। एक थे शान मसूद, बट ही कुडंट मेक इट पास्ट एलेक्स हेल्स। दूसरे थे इमाद वसीम, जो टाइटल जीते कराची किंग्स की तरफ से, लेकिन देन अगेन हिज ओन परफॉर्मेंसेज वर नॉट दैट गुड। एंड में आके उन्होंने बैटिंग अच्छी की थी, लेकिन हिज ओन बॉलिंग परफॉर्मेंसेज एंड बैटिंग परफॉर्मेंसेज वर नॉट दैट गुड। तीसरे थे शादाब खान, ऑल्दो इस्लामाबाद लास्ट आई थी पोजीशन में, लेकिन ही वाज इंडिविजुअली ही वाज द बेस्ट आउट ऑफ द लॉट। बैटिंग भी बहुत अच्छी की, बॉलिंग भी बहुत अच्छी की। सो उनकी जो स्टैट्स हैं वो ये हैं, 263 रन उन्होंने स्कोर किए, 2 डाउन आ रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, एंड ही प्लेड ब्रिलियंटली विद द बैट। 37 की एवरेज, 160 का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट, 350s मारी उन्होंने, 77 उनका बेस्ट था, और 15 छक्के भी मारे, विच वाज द 5th हाईएस्ट इन द टूर्नामेंट। बॉलिंग में 8 विकेटें ली उन्होंने 29 की एवरेज से, और इकोनॉमी रेट 8.24। सो शादाब खान इज द कैप्टन ऑफ दिस साइड। और उसके बाद आते हैं नंबर 7 पे जॉन अब्रूज़ी और जॉन विक लाइट, और as you all know him as David Villa. Villa ने 131 रन स्कोर किए, 48 नॉट आउट उनका बेस्ट था, 43.6 की एवरेज के साथ, और स्ट्राइक रेट ऑफ 170। 8 छक्के भी मारे उन्होंने टूर्नामेंट में। उसके अलावा ही वाज ब्रिलियंट विद द बॉल, 12 विकेटें ली 21 की एवरेज पे, 8.40 के साथ। David Villa was brilliant in the tournament, especially in the latter stages of the tournament. लाहौर के वो एक मेन प्लेयर थे, और ही प्लेड लाइक अ मेन प्लेयर, ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, सीनियर प्लेयर होने की वजह से, एंड ही वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द टूर्नामेंट। उसके बाद आते हैं समित पटेल, जो कि मेरी नज़रों में उन्होंने ओवर अचीव किया। लास्ट सीजन इस्लामाबाद ने उन्हें रिलीज कर दिया था, लाहौर ने उठाया, और मैं नहीं समझ रहा था कि वो इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे जितना उन्होंने किया फॉर लाहौर कलंदर्स टू देयर रन टू द फाइनल। और समित पटेल बोल्ड ब्रिलियंटली, ही वाज गुड विद द बैट एज वेल। ही स्कोर्ड 188 रन्स, 26.85 की एवरेज, और 145.73 का स्ट्राइक रेट, 71 उनका बेस्ट था, 150 स्कोर की, और 4 छक्के मारे। उसके अलावा बॉलिंग में उन्होंने 10 विकेटें ली 23.5 की एवरेज के साथ, and an economy rate of 7.58. So Samit Patel was crucial to Lahore Qalandar's run to the final as well, और he performed way above my expectations, और मुझे लगता है बाकियों की भी इतनी कोई high expectations नहीं थी, but he was brilliant, so he makes his way into this team. उसके बाद अब रह गए हैं हमारे 3 फास्ट बॉलर। सबसे पहले बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी की। He was the highest wicket taker of the tournament. टूर्नामेंट के अलावा भी अगर मैं बात करूं उनकी, so he has been in brilliant form over the past year. Second highest wicket taker हैं in T20s this year. इस टूर्नामेंट में he has taken 17 wickets at an average of 19.52 and an economy rate of 7.11. विकेट्स तो ली हैं उन्होंने, 17 विकेट्स, highest wicket taker of the tournament. उसके अलावा he was very economical with the ball. 7.11 in T20s in 2020 is phenomenal. और एक तो वैसी साल भी ऐसा है, उसके बाद T20 में कोट भी इतनी पड़ती है, लेकिन उन्होंने कंट्रोल भी किया, रन्स नहीं ज़्यादा दिए, और उसके अलावा उन्होंने विकेटें भी ली। सो शाहीन एट 9, और नंबर 10 पे आते हैं सुहेल तनवीर ऑफ मुल्तान सुल्तान्स। सुहेल तनवीर इज़ अ T20 स्पेशलिस्ट, और मुल्तान सुल्तान्स ग्रुप स्टेजेस में उन्होंने टॉप किया था, एंड ही वाज देयर मेन बॉलर। और उनके स्टैट्स देखते हैं, ही पिक्ड अप 14 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 16.42 एंड एन इकोनॉमी रेट ऑफ 7.54. सो सुहेल तनवीर अपना एक्सपीरियंस पूरा यूज किया इस PSL में, एंड ही वाज ब्रिलियंट। और फाइनली आवर नंबर 11 is going to be Mohammad Hasnain. He was the second highest wicket taker in the tournament, although Quetta second last आई थी, लेकिन he was the main threat from Quetta. एक ही बॉलर थे, 15 विकेट्स ली उन्होंने at an average of 19.13. इकोनॉमी रेट थोड़ा सा है उनका 8.96, लेकिन it's a learning curve for him, और वो होपफुली ज़्यादा इंप्रूव आगे करेंगे। सो ये थी टीम ऑफ द टूर्नामेंट PSL की। होपफुली आप लोग इस सारी चीज़ों से एग्री करेंगे। अगर डिसएग्री करते हैं,
या एग्री करते हैं, कमेंट्स में अपनी सजेशंस दें, अपनी टीम ऑफ द टूर्नामेंट बताएं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक दो प्लेयर्स जो मिस कर गए हैं, सबसे पहला जो टॉकिंग पॉइंट है जो पीएसएल की टीम में थे वो थे, एक हैदर अली थे। हैदर अली was good, he was the emerging player of the tournament, लेकिन I didn't think कि वो इस लाइनअप में फिट इन करते हैं क्योंकि उससे उनसे बेहतर परफॉर्मर्स थे। लेकिन हैदर अली इज़ अ शाइनिंग लाइट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट और he just narrowly missed out in my books as well along with शान मसूद and फ़खर ज़मान। और फिर बॉलिंग में एक तो वहाब रियाज, ही पिक्ड अप 11 विकेट्स, इमरान ताहिर ने भी 11 विकेट्स ली, दे वर ब्रिलियंट विद द बॉल। और जो पीएसएल की ऑफिशियल टीम ऑफ द टूर्नामेंट में थे वो थे मोहम्मद आमिर, जो कि आई डू नॉट एग्री एट ऑल, ही वाज पुअर विद बॉल, ही पिक्ड 10 विकेट्स। फाइनल में भी देख लें, बाकी उमैद आसिफ और अरशद इकबाल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मोहम्मद आमिर ने बिल्कुल ही वॉज द लीस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल द बॉलर्स। मोहम्मद आमिर की मैं बात भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मैं रिमाइंड कराता जाऊँ, उनकी बायोग्राफी की वीडियो जो कि टेडी ग्राफिक्स मेरा एक सेगमेंट होता है उसकी वीडियो आएगी इन द नेक्स्ट वीक, और स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। उसके अलावा अभी तक यहाँ से इतना ही है। कमेंट्स में अपने सजेशंस लिखें। अब मैं बोलूँगा कि वीडियो को लाइक भी कर दे, सब्सक्राइब भी कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन अल्लाह हाफिज।